नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। हम आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा कौवा और मैना की सुनाने जा रहे हैं। और ये सुंदर सी नई चर्चा आप लोगों को सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक बहुत ही बड़ा सा नीम का पेड़ था, जिस पर ढेर सारे कौवे रहते थे। एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला था। जो मैना थी वह अपना जो है घर भूल गई थी और अंधेरा भी हो रहा था, शाम का टाइम था। मैना आई, नीम के पेड़ पर बैठ गई। सारे कौवे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। मैना एक कौवे की नज़र मैना पर पड़ी। कौवे ने कहा, तुम यहाँ क्यों आकर के बैठी हो, यहाँ से भाग जाओ। मैना बोली, भाई मुझे आज की रात यहाँ रहने दीजिए, आंधी तूफान आने वाला है, अंधेरा भी होने वाला है। मैं अपने घर कैसे जा पाऊँगी, और मैं अपना घर भी भूल गई हूँ। केवल आज रात की बात है, मुझे रहने दीजिए और दिन में मैं अपना घर ढूंढ लूँगी। आंधी तूफान भी आने वाला है और मैं आपकी छोटी बहन हूँ। कौवा बोला, कैसी छोटी बहन, तुम मेरी कुछ नहीं हो, जाओ यहाँ से भागो। सारे कौवे जो थे मैना के ऊपर चोंच से प्रहार करने लगे। मैना डर के मारे जो है वहाँ से उड़ गई। उड़ के थोड़ी दूरी पर एक आम का पेड़ था, उसी पर आकर के मैना बैठ गई। थोड़ी देर बाद बहुत तेज़ आंधी आई। आंधी के बाद बारिश बहुत तेज़ होने लगी। मैना जिस पेड़ पर बैठी थी उसी की एक डाली टूट करके उसके जड़ के पास गिरी। उसमें थोड़ा सा खोल बन गया और जो मैना थी उसी खोल के नीचे जा कर के बैठ गई। जब मैना बैठ गई उसके बाद बहुत तेज़ ओले पड़ने लगे, मतलब बर्फ़ गिरने लगी, बड़े बड़े ओले। अब सारे कौवे जो नीम के पेड़ पर थे बहुत सारे मर गए, बहुत काँव घायल हो गए। और सारे कौवे पर, और मैना जो थी वो ईश्वर भक्त थी, ईश्वर में उसका आस्था और विश्वास बहुत ज़्यादा था। वह भगवान का नाम जो है रटती रही और उनका नाम लेते लेते सुबह हो गई। सुबह बहुत ही बढ़िया सी खिलखिलाती धूप खिलाई तो मैना खोल से निकली और क्या देखती है कि सारे कौवे जो है, कोई मरा पड़ा है, कोई घायल है। उसमें से जब एक कौवा मैना को देखा तो बोला, बहन तुम रात भर कहाँ रही और तुम इतनी ठीक कैसे हो? मैना बोली कि मैं भगवान को रात भर याद करती रही, आप लोगों ने तो हमें भगा दिया, तो मैं उसी आम के पेड़ पर थी, लेकिन भगवान की मेरे ऊपर असीम कृपा हुई कि एक डाली टूट गई और उसमें खोल बन गया। मैं वहीं आराम से छुप कर बैठ गई, मुझको एक भी बर्फ़ के गोले नहीं लगे। ये मैं ईश्वर में आस्था और विश्वास था। तो जो मैना थी उसका ईश्वर में बहुत ही ज़्यादा विश्वास था, इसलिए प्रभु उसकी रक्षा किए। कौवे जो थे, अगर कोई भी आपके घर में शरण के लिए आ जाए, कहीं से भी आंधी तूफान आ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं शरण ज़रूर देना चाहिए, इससे ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। ये मेरी छोटी सी कथा थी, मैना का ईश्वर पर आस्था और विश्वास। कौवा और मैना की ये कथा थी। ये कौवा और मैना की कथा थी और मेरी कथा यहीं पर समाप्त होती है। मेरी कथा को ज़रूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। पार्वती मैया के चरणों में मेरा कोट कोट